स्वागत है विद्यार्थियों मेरे चैनल एजुकेशन रस में। छात्रों, आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी गणित के माध्यिका या माध्यक के बारे में बताने जा रहे हैं। छात्रों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल एजुकेशन रस को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नए जानकारी के लिए आपको इसका अगला क्लास की जानकारी मिलते रहेगी। साथ ही साथ आज छात्रों मैं माध्यिका के बारे में ऐसे बताने जा रहा हूं कि आज तक ऐसा क्लास कभी आपने नहीं देखे होंगे। इतना क्लियर रूप में कॉन्सेप्ट देंगे, इतना क्लियर रूप में कॉन्सेप्ट देंगे कि कभी भी मैट्रिक के बोर्ड में आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो उसका बनता है उसको भी बनाने का ट्रिक बताएंगे। अभी चलते हैं, इसके पहले फार्मूला जान लेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक ये चैप्टर होते हैं जिसमें हम माध्यिका के बारे में, उसी का दूसरा नाम माध्यक होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट, माध्यिका की गणना, मतलब इसकी गणना कैसे करेंगे। इसकी गणना करने के लिए सर्वप्रथम एक में चलते हैं, सरल वितरण के लिए। सरल वितरण के लिए सरल वितरण, सरल मतलब होता है एकदम हल्का हल्का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए सब बनाने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा ले। सर्वप्रथम क्या करना है, चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है, मतलब बढ़ते क्रम या उसी को कहा जाता है घटते क्रम। ऐसे पहले सजा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसमें क्या है, उसमें देखना है। क्या देखना है, यदि n बराबर अगर विषम संख्या हो, यदि n बराबर क्या हो, विषम संख्या हो, तो माध्यिका को याद रखेंगे, अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। इस कारण माध्यिका को कभी कभी शॉर्ट में m से सूचित किया जाता है। माध्यिका को क्या चीज से सूचित किया जाता है, m से। इसलिए इसके कोष्ठ में लिख देते हैं m बराबर क्या होगा, n+1/2 चर मान। अब चलते हैं, इसका दूसरा फॉर्म b, यदि n बराबर सम संख्या है, सम संख्या हो तो माध्यिका मतलब m बराबर, इसका सूत्र होता है 1/2 मध्यमा कोष्ठ n/2 वा चरमान प्लस n/2 + 1 वा चरमान। ये सूत्र होता है। ये हुआ एक n बराबर विषम संख्या के लिए और एक होता है n बराबर सम संख्या के लिए। दूसरा फॉर्मूला, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए। अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए सूत्र क्या होता है, किसका, माध्यिका का। माध्यिका को m से सूचित किया जाता है। तो माध्यिका को m से, तो अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए क्या होगा, तो कैपिटल N/2 से ठीक बड़ी, कैपिटल N/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, कैपिटल N/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चरमान।
ये होता है अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए। अब आते हैं वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए चौथा फॉर्मूला, सॉरी तीसरा, वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए। यही छात्रों सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए यही टाइप का क्वेश्चन होता है, वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए। इससे पहले जो भी बताए हैं सब ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए बताए हैं, ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में आता है जो 50% होता है उसको बनाने के लिए। लेकिन चलते हैं वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए। सर्वप्रथम इसमें क्या करना है, इसमें माध्यिका वर्ग निकालना होता है। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग बराबर सूत्र होता है कैपिटल N/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। N/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। इसमें और इसमें बस इतना है कि इसका चरमान होता है, इसमें वर्ग अंतराल होता है। हो गया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग के बाद निकालना होता है माध्यिका m बराबर, सूत्र क्या होता है L प्लस कैपिटल N/2 माइनस बड़का f बटे छोटका f गुने I। अब इसमें क्या करना है, इसका सब फॉर्म जानना है। इसका I का क्या अर्थ होता है, बड़का f का क्या अर्थ होता है, छोटका f का क्या अर्थ होता है, सबका अर्थ होता है। तो पहले इसका अर्थ जाने, इसका क्या अर्थ होता है। L क्या है, L बराबर होता है माध्यिका वर्ग की माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L बराबर। अब आते L के बराबर, L बराबर के बाद बड़का f। बड़का f का क्या अर्थ होता है, बड़का f का अर्थ होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। फिर से मिला ले, बड़का f बराबर होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। छोटका f का क्या अर्थ होता है, छोटका f का अर्थ होता है माध्यिका वर्ग की छोटका f का अर्थ होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब L का अर्थ हो गया, छोटका f का अर्थ हो गया, बड़का f का अर्थ हो गया, I का अर्थ जाने। I होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई। I हो गया। I निकालने के लिए सूत्र होता है, I निकालने मतलब I को निकालेंगे किस सूत्र से, इसको निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इस सूत्र के सहायता से माध्यिका वर्ग की लंबाई निकाला जाता है। I हो गया। I के बाद बच के आ जाता है लास्ट N क्या होता है, N जो होता है बारंबारताओं का कुल योग होता है। बारंबारताओं का कुल योग।
कुल योग होता है। सबका अर्थ हो गया। अब छात्रों इतने सूत्र के सहारे, मतलब अभी तक के जितने भी सूत्र लिखाए हैं, इस सूत्र के ही सहायता से माध्यिका या माध्यक का पूरा हिसाब सॉल्व होगा। अब देखना कि कैसे सब पर जितने भी अभी सूत्र लिखा है सब सूत्र पर एक एक टाइप बताते हुए चलते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। 5 सेकेंड। पहला जो सूत्र लिखे थे n बराबर विषम संख्या, उस पर आधारित क्वेश्चन एक बनाने के लिए हम पहला क्वेश्चन देते हैं। वह क्वेश्चन है, ले लेते हैं अपना से कोई भी क्वेश्चन, 2 5 7 1 9 की माध्यिका निकाले। 2, 5, 7, 1, 9 की माध्यिका निकालें। पहले जो सूत्र लिखे हैं, इससे पहले जो लिखे हैं उसको अच्छी तरह से क्या करना है, याद कर लेना है। याद करने के बाद ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं पहले क्या करना है। इसको बताए थे कि चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा ले। तो इसको हम क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम हुआ, इसको सजा लेंगे। पहले सबसे में छोटा कौन होता है, 1, 1 के बाद कौन होता है, 2, 2 के बाद कौन होगा, 1 हो गया, 2 होगा, 2 के बाद कौन आएगा, 5, 5 के बाद कौन आएगा, 7, 7 के बाद कौन आएगा, 9। इसको आरोही क्रम मतलब सजा लिए। सजाने के बाद करेंगे कि इसमें n निकालेंगे। n मतलब संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, इसको संख्या को निकालेंगे। तो इसमें कितने संख्या है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर कितना है, 5। अब 5 में देखेंगे कि सम है या विषम है, पहले इसको देखेंगे। तो n बराबर 5 कौन संख्या हुआ, n बराबर कौन संख्या हुआ, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला ही फार्मूला लगाएंगे। अगर विषम संख्या वाला, अगर सम संख्या वाला अगर अंक आता है तब जाकर के सम संख्या वाला लगाएंगे। यहां पर आ गया विषम संख्या, इसलिए विषम संख्या का सूत्र लेंगे। विषम संख्या का क्या सूत्र होता है, विषम संख्या का माध्यिका बराबर क्या सूत्र होता है, माध्यिका मतलब m बराबर सूत्र होता है n+1/2 वा चरमान। अब n की जगह पर क्या बैठाएंगे, तो n के जगह पर क्या दिया हुआ है, 5, तो 5 बैठाएंगे। 5+1/2 वा चरमान। तो 5 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 6, 6/2 वा चरमान। तो 6 को काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, क्या होगा, 3वां चरमान। अब 3वां चरमान निकल के आ गया। 3वां चरमान इसमें गिनेंगे, 1 2 3, 3वां चरमान क्या है, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 आंसर हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या देंगे, तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कह देगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका निकाले। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका निकाले। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका निकाले, कैसे निकालेंगे, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या तो आरोही क्रम में सजा ही हुआ है, 1 2 3 4 5, ये तो आरोही क्रम में सजा ही हुआ है, इसको सजाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, तो 5, n बराबर 5, तो फिर क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, माध्यिका m बराबर n+1/2 वा चरमान।
अब n की जगह पर फिर बैठाएंगे वही 5 + 1 बटे 2 चरमान बराबर 6 बटे 2 चरमान, 6 बटे 2 से काट देंगे कितना होगा 3 चरमान। 3वां चरमान कौन है 1 2 3, 3वां चरमान क्या है 3 हो गया। 3वां चरमान क्या है 3, इसलिए इसका आंसर हो गया 3। अब मतलब कहने का अर्थ है कि ये तो बना लिए, ये लॉन्ग प्रोसेस से हुआ। अगर परीक्षा में यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। यहां पर ट्रिक देखिए, जैसे जो क्रम लिखा है वो उसको लिख दे 1 2 5 7 9 लिख दिए। अब लिखने के बाद अंक इधर नहीं देखना है कि क्या है, सोझे काटते जाना है, काटते जाना है सेम अंक से काट दिए। जो बीच वाला बच जाता है वही क्या है माध्यिका, मतलब m बराबर क्या हो गया 5 आंसर। ये जो बनाए ये बनाए कि कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर आए तो बस केवल आरोही क्रम में सजा लेना है, दोनों तरफ अंक काटते आने, चाहे उस जगह पर कोई भी अंक क्यों ना हो। ये बनाने के ट्रिक है, ना कि ऐसे बनता है, केवल जांच करने के ट्रिक है कि कैसे ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए ये ट्रिक बताए। अब इसको भी ट्रिक पर बनाकर देखें, इसको भी ट्रिक पर बनाए। जैसे है 1 2 3 4 5, इसको भी काट दें। इसमें भी क्या बच गया बीच में 3, तो माध्यिका कोष्ठ में m बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से छोटो, इस तरह से तुम्हारा जो क्वेश्चन बना 3 आंसर आया। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब चलते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। छात्रों अब चलते हैं सम टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। सम टाइप का क्वेश्चन देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10 17 21 16 13 12 15 और 19 की माध्यिका निकालें। अब इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले अब देख ले, इसको पहले बनाने के लिए हम क्या बताए हुए हैं कि पहले चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा ले। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाएंगे, इनमें सबसे छोटा खोजेंगे कौन है 10 17 21 16 13 12 15 19 में सबसे छोटा हमें लग रहा है 10 है। 10 के बाद कौन है 10 के बाद आता है 12, 12 के बाद कौन आएगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद कौन है 16, 16 के बाद कौन है 17, 17 के बाद है 19। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक और कोई छूट रहा है देखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब ये 21 छूट रहा है, 21 हो गया। अब n बराबर देखेंगे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहां पर लिखेंगे 8 बराबर सम संख्या। बोले थे सम टाइप का क्वेश्चन लेंगे तो सम संख्या आ गया। तो सम संख्या के बनाने के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, माध्यिका m बराबर सूत्र होता है 1/2 मध्यमा कोष्ठ n/2 वहां चरमान प्लस n/2 + 1 वहां चरमान, मध्यमा कोष्ठ बंद। 1/2 मध्यमा कोष्ठ n की जगह पर क्या रखेंगे 8, 8/2 वहां चरमान प्लस 8/2 + 1 वहां चरमान, मध्यमा कोष्ठ बंद। 1/2 2 से काट देंगे 2 चक 8, इसको भी 2 से काट देंगे 2 चक 8। अब लिखेंगे चारवां चरमान, चारवां चरमान जोड़ 4 1 कितना होगा 4 1 5, पांचवां चरमान मध्यमा कोष्ठ बंद। चाहे छोटी कोष्ठ बंद कर देंगे,
हो गया 1/2। चारवां चरमान लिखा हुआ क्या है, चारवां चरमान। तो देखिए चरवा कौन है, 1 2 3 4, चरवा क्या आता है 15। अब है पांचवा, प्लस का चिन्ह देना है, प्लस पांचवा चरमान, पांचवा इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5, पांचवा गिने क्या आ गया 16, कोष्ट बंद कर लेंगे। अब बराबर देंगे 1/2, कोष्ट में 15 और 16 का क्या होगा, 15 और 16 का योगफल 31, गुना कर देंगे क्या होगा 31/2, बराबर क्या होगा 15.5, मतलब भाग दे करके लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से हल करके बताते हैं, जैसे उसमें ट्रिक बताए थे, इसमें भी एक ट्रिक होता है, वही ट्रिक पहले इसको वैसे जैसे सजाया हुआ लिख ले, 10 12 13 15 16 17 19 21, फिर वैसे जैसे काटते वैसे काटेंगे, कट गया, इसको भी काटेंगे, कट गया, इसको भी काटेंगे, कट गया। अब इसको काटेंगे तो 0 उत्तर आएगा, तो नहीं, इसको काटना नहीं है, बीच में जो दो सम संख्या है इसलिए सम बचेगा, तो इसमें जोड़ा बच गया, ये जोड़ा जो बच गया, ये दोनों को क्या करना है, लिखना है माध्यिका कोष्ठ में m बराबर क्या चीज 15 जोड़ 16, 2 अंक आया, 1 2 अंक, सम संख्या का सूत्र है इसलिए बटा में क्या डालेंगे 2, जोड़कर कितना होगा 15 और 16 को जोड़ेंगे क्या होगा 31/2, भाग देकर क्या होगा 15.5 आंसर। यही तुम्हारा मतलब ये बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर यही आया, मतलब दोनों का देखो सेम आंसर है, इसका भी आंसर देखो, इसका आंसर और इसका आंसर देखो, दोनों का आंसर सेम ही है। अब इस पर आधारित जितने भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन अगर हो तो, या भारतीय भवन में हो, किसी भी बुक में है, सॉल्व करें, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। अब चलते हैं अगला टाइप के अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए, उसके टाइप का चौथा क्वेश्चन, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए सूत्र लिखा है, उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं चरमान बारंबारता, चरमान में लिखते हैं 2 5 6 8, इसमें लिख लेते हैं 3 2 5 4। निम्न सारणी की माध्यिका निकाले, मतलब निम्न सारणी, जो नीचे सारणी दिया गया है, निम्न सारणी की क्या करना है, माध्यिका निकालना है। अब इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसके क्या, माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं, इसके सरल एकदम इजी से पहले इस सारणी को बना लेंगे, इसको बनाने के लिए सूत्र में याद होगा कि लिखे थे n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चरमान, इसलिए इसमें संचय बारंबारता निकालना होगा। तो पहले से 2 बक्स है तो 1 बक्स बढ़ जाएगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, पहला में जो है वही लिखेंगे चरमान, उसके बाद क्या है बारंबारता, उसके बाद क्या होगा संचय बारंबारता, संचय बारंबारता हो गया, चरमान बारंबारता संचय बारंबारता। अब आते हैं इसमें जो अंक है उसको लिखेंगे 2 चरमान और बारंबारता 3, चरमान कितना है 5, बारंबारता कितना है 2, अब चरमान है 6, बारंबारता है 5, 8 चरमान,
बारंबारता 4। अब देख ले, अब इसको संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे। संचय बारंबारता निकालने का सीखे। इसमें संचय बारंबारता निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इसके आगे जो भी वर्गीकृत बारंबारता भी बताएंगे उसमें भी संचय बारंबारता निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहला बक्स में जो होगा उसको वैसे ही लिख देना है। उसके बाद अगला जो अंक होगा इस अंक में जोड़ देना होता है। तो 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5। फिर 5 में ये 5 मतलब उससे अगला बक्स को जोड़ते जाना होता है। तो 5 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10। फिर 10 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14। अब ये टोटल का योगफल करेंगे। फिर से निकालना सीख ले। जो पहला बक्स में होगा वही लिखेंगे, उससे अगला बक्स को जोड़ा जाता है। तो 3 और 2 जोड़ो के कितना होगा 5, तो 5 लिख दिए। इस 5 में ये 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10। फिर इससे अगला बक्स को जोड़ेंगे तो 10 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14। निकालने के सीख गए होंगे। अब जब निकालने के सीख गए होंगे तो अब देखेंगे कि बारंबारता को जो योगफल आएगा वही संचय बारंबारता का लास्ट बॉक्स वाला योगफल होगा। देखिए जोड़ करके, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 4 14। याद रखें दोनों का योगफल हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब आते हैं निकालने के लिए। निकालेंगे कैसे। माध्यिका मतलब m बराबर कैपिटल N, मतलब यही हुआ n, बारंबारताओं का योगफल। कैपिटल N/2 से ठीक, कैपिटल N/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चरमान। N/2 तो n कितना आ गया 14, तो 14/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चरमान। मतलब दूसरे काटेंगे, कितना आ गया 7। अब 7 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चरमान। तो 7 से ठीक बड़ी कितना है, 7 से ठीक बड़ी देखिए ना, देखना है 7 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चरमान। तो 7 से ठीक बड़ी इसमें कौन है, इसमें संचय बारंबारता में 7 से ठीक बड़ा कौन है 10। तो 10 वाला चरमान कौन है 6, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 6। फिर से समझा देते हैं। 2 से काट दिए, 2 7 14, 7 आया। तो इसमें भाषा पढ़ कर देखेंगे 7 से ठीक बड़ी, तो 7 से ठीक बड़ी कौन हो गया 10 बड़ी संचय बारंबारता में ही लिए हैं 10। अब आगे वाला चरमान, तो एकड़ वाला चरमान लेना है, तो इसलिए क्या होगा 6। इस तरह से अवर्गीकृत बारंबारता का भी टाइप बता दिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं इस पर सॉल्व करने के लिए, वहां पर नोट कर ले और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बनाकर घर पर देखेंगे। नहीं बनेंगे तो इसके बाद बताएंगे कमेंट में जाकर कौन कौन क्वेश्चन में दिक्कत होती है। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 5 17 20 7 9 18 1 2 3 4 5 गिन कभी देख लेते हैं कितना है 2 2 4 5, एक सम टाइप का दे देते हैं 15। एक और टाइप लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं। चरमान और बारंबारता 1 2 3 4 4 3 2 1, इन सभी का माध्यिका निकालें।
मतलब इतना जो भी क्वेश्चन दिए इस सब का माध्यिका निकाल कर देखिए। कोई दिक्कत होती है तो जाकर कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या दिक्कत होती है उसके अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि इसका समाधान कर दें। अब लास्ट टाइप बढ़ता है जो कि बोर्ड मॉडल टाइप होता है। यही बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन अमूमन तरह से बोर्ड में देखे हैं कि आते रहता है। अब चलते हैं अगला टाइप पर। स्टार्ट। वर्गीकृत क्वेश्चन के लिए अब हम एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 14.3, अब इसको बनाने के लिए चलते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता हो गया, अब चलेंगे संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे। सिखाए थे उस समय निकालने का। संचय बारंबारता, संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे। जो पहला बॉक्स है वो पहला बॉक्स को वैसे ही लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या बताए थे, इसके अगला बॉक्स मतलब जो दिया हुआ अगला बारंबारता उसको जोड़ देंगे। तो 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 9 में फिर अगला बॉक्स जोड़ेंगे मतलब 13 में 9, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 1 कितना 2, 22, 22 में 20 जोड़ेंगे, 20 20 40 2 कितना हो जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 4 आ 2 कितना हो जाएगा 6, 4 आ 1 5, 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ 6 14 के 4 हासिल 1, 5 आ 1 कितना हो जाएगा 6, 64, 64 में फिर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68। अब बारंबारता को भी जोड़कर देखेंगे कितना पुरता है। जोड़कर देख ले, 5 4 9, 9 3 12, 12 12, 12 4 16, 16 16 8 कितना 24, 24 4 कितना होगा 28, 28 के 8 हासिल कितना है 2, तो 2 आ 1 3, 3 2 5, 5 5 आ 1 6। देखिए दोनों बराबर आ गया, जोड़कर देखिए टोटल 68 आ गया दोनों। ठीक है, अब याद होगा कि माध्यिक बताए थे वर्गीकृत बारंबारता को बनाने के लिए सर्वप्रथम माध्यिका वर्ग निकाला जाता है। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखिए माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग मतलब m, माध्यिका वर्ग m, सॉरी माध्यिका वर्ग ही रहने दे। माध्यिका वर्ग निकालने का सूत्र क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारम, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल हो गया। n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब लिखेंगे n, n मतलब बताए थे कि बारंबारताओं का कुल योग होता है, कितना हुआ 68, 68/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब दूसरे काटेंगे कितना हो जाएगा 34, 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब यहां पर चलेंगे 34, 34 से ठीक बड़ी क्या चीज संचय बारंबारता, 34 से इसमें ठीक बड़ी देखेंगे संचय बारंबारता कौन बड़ा है, देखते जाएंगे यहां है 42। अब 56 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक बर लेना है इसलिए 42 को लेंगे। और 42 को ले लिए, बड़ा वाला ले लिए क्या चीज संचय बारंबारता, अब उसका क्या लेना है वर्ग अंतराल। अब इसका वर्ग अंतराल क्या है उसके सामने में देखेंगे 125 से कितना है 145। अगर नहीं समझे हैं तो फिर एक बार समझा दे रहे हैं, 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता लेना है। 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितना है 42, 42 वाला क्या लेना है वर्ग अंतराल। तो 42 वाला वर्ग अंतराल कौन हुआ, तो ये कौन हुआ 125 से 145, ये हुआ, उसको लिख दिए। अब लिखने के बाद इससे हमको सब कुछ निकालना होगा। जैसे आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, कौन जो लिखे थे याद होगा, वर्गीकृत का फॉर्मूला m बराबर सूत्र लिखे होंगे, याद होगा l प्लस n/2 माइनस बड़का f, मतलब इसी को कैपिटल F भी कहते हैं, कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने I। हम इसमें मूल चीज सबका अर्थ जानना जरूरी होता है, अगर अर्थ नहीं समझोगे तब तक के नहीं बनेगा। याद होगा कि बड़का f का अर्थ बताए थे क्या चीज, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, और स्मॉल f का अर्थ बताए थे माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की क्या चीज बारंबारता। ये दो मेन है, इसको पहचानना जरूरी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे l निकाल लें,
एल। एल एल क्या होता है? एल का अर्थ बता चुके हैं, सूत्र इसमें पहले देख लेंगे। सूत्र शुरू में ही हम इसका फॉर्मूला लिख चुके थे कि एल का क्या अर्थ होता है। एल का अर्थ होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यही है, माध्यिका वर्ग लिखा हुआ है, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग की क्या चीज? निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब जो छोटा होता है वही निम्न सीमा होता है। तो निम्न सीमा कितना है? 125 ले लिए। एल एल का अर्थ निकल गया एल, एन बाई टू। तो एन बाई टू इसका मतलब एन क्या है? एन क्या है? 68। 68/2 काट का कितना आया है? 34 निकल गया। अब n/2 निकल गया। n/2 निकलने के बाद क्या निकल है? बड़का एफ, मतलब कैपिटल एफ। कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ क्या अर्थ क्या बता है? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले। तो माध्यिका वर्ग पहले जाए, यह है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की, ठीक पहले वाले वर्ग पर गए कि संचय बारंबारता। एक संचय बारंबारता क्या आया? एक संचय बारंबारता कितना आया? 22 आया। नहीं समझे? फिर एक बार समझा देते हैं। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले, भाषा का रहा है, ठीक पहले जाएंगे वाले वर्ग की संचय बारंबारता कितना है? 22 है। तो यही 22 लिख दिए। अब स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का क्या अर्थ है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। मतलब स्मॉल एफ का अर्थ है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग यह है, इसकी बारंबारता कितना है? 20 है। इसकी बारंबारता कितना है? 20। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? 20। फिर से माध्यिका वर्ग की क्या लेना है? बारंबारता। देख लियो यहां पर बारंबारता में है 20, तो ये ले लेंगे कितना? 20 ले लेंगे। अब छोटका एफ का अर्थ भी हो गया। अब क्या लेना है? आई। आई का अर्थ बताए थे, याद होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा यहां पर कितना है? 145 माइनस निम्न सीमा कितना है? निम्न सीमा कितना है? 125। 145 में से 125 घटेगा, कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 जाएगा 0, तो कितना बच गया? 20। सब कुछ निकल गया। पहले सूत्र के चेक कर लेंगे। एल बराबर निकल गया, n/2 बराबर निकल गया, बड़का एफ बराबर निकल गया, छोटका एफ बराबर निकल गया, आई बराबर निकल गया, सब कुछ पर निकल गया। अब इसको क्या करेंगे? ये सब कुछ जब निकल गया इतना, तो अब इसको माध्यिका निकाल देंगे। माध्यिका मतलब m निकाल देंगे। इसके निकालने का यही फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे हुए हैं ऊपर में, वही सूत्र लिख लेंगे। l प्लस n/2 माइनस बड़का एफ बटे छोटका एफ, मतलब कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ गुने क्या चीज? आई। एल 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 क्या है? देख लेंगे। एल है 125 प्लस n/2, n/2 कितना निकला है? 34 माइनस कैपिटल एफ, कैपिटल एफ कितना है? 22 बटे स्मॉल एफ कितना है? 20 गुने आई कितना है? आई 20 निकला है, तो 20 हो गया बराबर 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बटे कितना? 20 गुने कितना? 20। कोई कटे तो उसको काट दो, ये कट रहा है तो इसको काट दिए। कितना बच गया? 125 प्लस 12 बराबर 5 आ 2 7, 2 आ 1 3 1, कितना आया? 137। अब यही आंसर हुआ। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हुआ। छात्रों, आज का क्लास हम यहीं पर स्थापित करते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। छात्रों, अगर माध्यिका में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो अगले क्लास में और बताया जाएगा। जो इसका शेष बच गया है एनसीईआरटी 14.3 का जो क्वेश्चन शेष बच गया है, अगले क्लास में बताया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद छात्रों।